हेलो फ्रेंड्स, सनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट आज हमारा 42 होगा। और ये हम बात करेंगे, समझिए कि ये न्यू बैच के हिसाब से आप चलते हैं और इसमें प्रमुख खेल के नाम, उसके मेजरमेंट और उसमें प्रयोग होने वाली जो टाइमिंग है ऑफिशियल है, यानी इससे जो मेजरमेंट से रिलेटेड आज हम इन 5 खेल जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो है, बैडमिंटन है और बास्केटबॉल है, इन 5 खेलों से संबंधित आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और समय न गंवाइए, व्यू नहीं मैटर देखिए और पढ़िए वही जो आपको नौकरी दिलाए। मैं कहता हूं कि पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए और फालतू का व्यर्थ का समय आप नष्ट मत करिए। और ये आपका एक सुनहरा अवसर ये है कि जो बेस्ट कंपटीटर थे, जो बेस्ट आपके कंपटीटर थे, वो सारे कंपटीटर एलटी ग्रेड मेंस में लगे हुए हैं और टीजीटी के तरफ उनका झुकाव कम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव उनका कम है। अगर आप चाहें तो इसी में आप बाजी मार सकते हैं, थोड़ा सा अगर लग जाए आप तो आप बाजी मार सकते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम बात करते हैं डायरेक्ट। जो सबसे पहला है फुटबॉल, इस फुटबॉल की हम बात करते हैं। इस पर इसकी जो शासी निकाय जिसको हम फीफा कहते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट नेम फीफा के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में होती है और मुख्यालय जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और वर्तमान अध्यक्ष जियानी जो इन्फेंटिनो है। एक चीज बता दें कि जो वर्तमान अध्यक्ष में बात कर रहा हूं, अगर 2 साल बाद 1 साल बाद अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो ये जरूर आप चेक कर लीजिए, परमानेंट नहीं रहने वाले, समय के साथ इनका परिवर्तन होता रहता है। इनका जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा, नेक्स्ट व्यक्ति को वहां पे रख दिया जाएगा। तो इस तरह से हम नहीं कर, सबको जानकारी है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस में इसको भी हमसे गुजरना है। फुटबॉल भारत, जिसको शासी निकाय की हम बात करें तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई है और वर्तमान अध्यक्ष जो कल्याण चौबे जी हैं और इसका मुख्यालय है जो द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। मैं कहूँ ना, अध्यक्ष जो परिवर्तन होता रहता है उसमें ध्यान रखेगा। और प्रमुख जो खेल के जो इसमें मेजरमेंट है उसकी हम बात करते हैं। जो लंबाई इसकी 90 से 120 मीटर यानी 100 गज से 130 गज, यानी ये जो है इसकी जो ये लंबाई है 90 से 120 मीटर, या हम कह सकते हैं आपका 100 गज से 130 यार्ड गज मतलब यार्ड कहते हैं। और चौड़ाई की बात करें ये वाली तो 45 से आपका 90 यानी 50 से 100 गज के बीच में होता है। ये मतलब फिक्स नहीं है, मतलब उसमें कम बेसी जगह के हिसाब से उसमें एडजस्ट किया जाता है। और फुटबॉल में लाइन की जो मोटाई होती है, ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये सब मोटाई, ये आपकी 5 इंच यानी हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर होती है। और जो मध्य वृत्त जो सेंट्रल सर्कल, जिसको मध्य व्यास के नाम से भी जानते हैं, ये वाला जो है वो 10 यार्ड यानी 10 गज यानी 9.15 मीटर का वो व्यास होता है। गोल क्षेत्र 20x6, ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये वाला जो अंदर जो बना हुआ है ये 6 यार्ड और ये आपका होगा 20 यार्ड, यानी 20x6 गज। और मीटर में बात करें तो 18.32 मीटर गुणे 5.5 मीटर। ये वाली दोनों चीज हमने लिख दिया है कि जो गोल क्षेत्र है यार्ड में भी लिख दिया और मीटर में भी हमने लिख दिया। और पेनाल्टी क्षेत्र, ये जो बड़ा वाला जो डी आप देख सकते हैं, बड़ा वाला जो डी है ये वाला 44x18 यार्ड गज यानी 40.32 मीटर और गुणे 16.5 मीटर। और पेनाल्टी स्पॉट जो 12 गज पे गोल रेखा के मध्य दूरी 11 मीटर पे होती है, जो पेनाल्टी स्पॉट होती है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से गोल से मिडिल से यहाँ होती है और ये 10 यार्ड पे भी एक मतलब एक व्यास भी बना होता है, यहाँ पे देखिए, यानी पेनाल्टी स्पॉट यहाँ से होगा आपका। तो ये चीजें हैं, पेनाल्टी स्पॉट 12 गज की दूरी पर, कहाँ से, ये गोल लाइन से 12 गज की दूरी पर, ये मध्य रेखा से दूरी पे ये बनाई जाती है। और जिसको हम अगर बात करें तो ये 11 मीटर 12 यार्ड और 11 मीटर। पेनाल्टी जो आर्क होता है 10 गज, यही जो आर्क की हम बात करें ये जो 10 गज होता है अर्धव्यास।
और जिसका मध्य बिंदु पेनाल्टी स्पॉट से होता है उसका, और कार्नर 1 गज, यानी कार्नर जो होता है 1 गज अर्ध व्यास, यानी हम कह सकते हैं 0.914, ये आपका कार्नर जो होता है, यहाँ पे कार्नर होता है, ये कार्नर चारों तरफ होता है। तो इस तरह से हमने देखा फुटबॉल के जो मेजरमेंट है। और भी आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें एक बड़े फिगर में बनाया गया है। यही है आपका जो डी एरिया, ये आपका हमने जो अर्धव्यास 10 यार्ड की बात किया, और ये यहाँ पे जो पेनाल्टी स्पॉट की हमने बात किया, यहाँ मिडिल लाइन से यहाँ से, ये फिर आपका अर्धव्यास 10 यार्ड की हमने बात किया। तो ये चीज़ें हैं, आपको मतलब देखने में समझ में आ जाएगा। ये 1 मीटर बराबर 1.094 यार्ड होता है, और 1 यार्ड में कितना होता है, 3 फीट होता है। तो ये सारा डिटेल जो हमने वहाँ पे दिखाया था, आप इसमें देख सकते हैं। गोल पोस्ट, एक ही चीज़ को बार बार दिखाने में समय लगता है, हमने वहाँ डिटेल दे दिया। ऊंचाई यहाँ पे देखिए 8 फीट, यानी हम कह सकते हैं ये जो गोल पोस्ट की ऊंचाई, जैसे आप देख सकते हैं ये गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है ये कितना होती है, 8 फीट, यानी 2.44 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 2.44 मीटर होता है। और चौड़ाई जो होता है, ये जो हम कह सकते हैं क्लास बार जो होता है, या नीचे हम कह सकते हैं ये होता है 24 फीट, यानी हो सकता है ये 24 फीट होता है, 24 फीट और 7.32 मीटर आए। अगर बात करते हैं यार्ड में तो ये 8 गज होता है। गोल पोस्ट का जो व्यास होता है, ये जो गोल पोस्ट का जो व्यास होता है वो 5 इंच होता है, और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं जो ये बाल होता है उसका वजन कितना होता है। तो 410 ग्राम यानी 14 अंश से 450 ग्राम यानी 16 अंश के बीच होता है, यानी 410 से 450 ग्राम के बीच फुटबॉल का वजन होता है। और बाल की जो परिधि बात करते हैं, इसकी जो परिधि जो बात करते हैं, ये परिधि की बात करते हैं तो 68 से 70 सेंटीमीटर, अगर इंच की बात करें 27 से 28 इंच तक होता है। जो एक साइज 5 इंच, जो 5 नंबर वाली साइज की हम बात कर रहे हैं, उसमें 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो हर साइज का अलग अलग मानक होता है। और 5 नंबर फुटबॉल के लिए एक मानक है, यानी 5 नंबर साइज वाला फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उसको खेला जाता है। हवा का दाब जो होता है 0.66 से 1.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हवा का इसमें दाब होता है। वातावरण स्तर पे 600 से 1100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसमें जो हवा का जो प्रेशर होता है वो चीज़ें हमने बताया, क्योंकि इजी तो चीज़ें पूछता रहता है, लेकिन कहीं कहीं इसी में थोड़ी चीज़ें कुछ पूछ देता है। अब निर्णायक में एक रेफरी, 2 सहायक रेफरी, टेबल ऑफिशियल और एक स्कोरर, एक टाइमकीपर, और जो झंडे इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये जो झंडे चारों कोण पे 4 ही झंडा इस्तेमाल होता है। चारों कोण पे जो 4 प्रत्येक कोने पे एक झंडे, ऊंचाई 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, और झंडे की जो लंबाई होती है वो 1 गुणे 1.5 मीटर का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से झंडा, तो 1 गुणे 1.5 फीट का ये होना चाहिए। तो ये है आपका कोने पे लगने वाला झंडा, जिसकी ऊंचाई कितना, यानी हम कह सकते हैं 5 फीट से कम उसकी जो हाइट होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो खेल की अवधि की बात करें तो 45 मिनट के 2 हाफ, इसमें 15 मिनट का इंटरवल होता है। अगर दोनों टीम बराबर रहने पे वर्तमान नियम के अनुसार 15 मिनट का गेम, 10 मिनट का इंटरवल, पुनः 15 मिनट का गेम, ये अतिरिक्त समय दिया जाता है। अगर मतलब मैच क्लियर नहीं हो पाता है तो, या दोनों बराबर होता है तो, या दोनों में गोल नहीं हुआ होता है तो, पहले गोल्डन गोल या सिल्वर गोल्ड नियम लगाया जाता था। पहले जो होता था इसमें मैच को फाइनल करने के लिए गोल्डन गोल या सिल्वर गोल्ड नियम लगाया जाता। गोल्डन गोल में 15-15 मिनट के 2 हाफ, 5 मिनट का, यानी 15-15 मिनट का 2 हाफ, जिसमें 5 मिनट का मध्यांतर, और सिल्वर गोल्ड में 7-7 मिनट का 2 हाफ, जिसमें 5 मिनट का
मध्यांतर होता था। यानी गोल्डन गोल में 15-15 मिनट का समय दिया था, 5 मिनट का इंटरवल, और सिल्वर गोल्ड में 7-7 मिनट का खेल होता है जिसमें 5 मिनट का मध्यांतर। अगर फिर भी गोल नहीं होता है तो 5-5 पेनाल्टी शूट दोनों टीम को दिया जाता। अगर फिर भी गोल नहीं होता है तो सडन डेथ नियम लागू होता है, चलता रहता है। ये चीजें हमने कई बार आपको बता दिया, जिसमें आप समझ सकते हैं। ये मैंने वहाँ स्टार्टिंग में ही बना दिया, देखने के लिए आपको रखे थे। और LT ग्रेड तो खत्म हो गया। TGT PGT फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो ये सारे PDF, ये 2 और ये 3, ये सारे PDF 94 50 85 0327 पे 100 रुपया में आपको प्राप्त हो सकता है और बहुत ही उपयोगी है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने बनाया तो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत उपयोगी है। ये चीजें लेते हैं या नहीं लेते उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप देखते हैं या नहीं देखते उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक बार जो देखा है, एक बार जो वीडियो देखा है या इसको PDF को देखा है, उन्होंने परचेज जरूर किया है। और 100 रुपये आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप 500, 600, 3000, 4000, 5-5 हजार का आप पेड क्लासेज लेते हैं और पाते कुछ भी नहीं। यहाँ फ्री में सब कुछ दिया जाता है और उसके बाद भी 100 रुपया आप सोचते हैं। अगर LT ग्रेड मेंस का एग्जाम जो भाई हमारे दे रहे होंगे उनके लिए 50 रुपया में ये PDF उपलब्ध है। इसमें सब ऑल कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें 27 हमने क्लासेस लिया है, जो 104 पेज का ये PDF है। कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो छूटा हुआ, इसमें सब कुछ है। अगर इसे भी चाहिए तो 94 50 85 जो 327 पे 50 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक और शिकायत है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है बल। अब बैडमिंटन की हम बात करें, विश्व बैडमिंटन फेडरेशन, तो फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन की बात करते हैं। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी हम BWF के नाम से जानते हैं, पूछता है BWF के नाम से जानते हैं, कई तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। तो BWF जो इस समय वर्तमान में फेडरेशन, इसकी स्थापना 1934 में और मुख्यालय जो कुआलालंपुर मलेशिया 2005 में, इसके पहले इंग्लैंड में था ये, लेकिन अब उसको 2005 से इसको कुआलालंपुर मलेशिया में इसकी मुख्यालय कर दिया। और भारतीय बैडमिंटन संघ जिसको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको BAI के नाम से हम जानते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ को BAI के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना भी 1934 में हुई। दोनों की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। ये जान लीजिए, याद रखने की बात है। भारत में बैडमिंटन सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा पूरे महाराष्ट्र में खेला गया था और बैडमिंटन का जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। प्रथम क्लब 1873 बाथ इंग्लैंड क्लब के नाम से ये बनाया गया और 1948 में विश्व चैंपियनशिप पुरुष थॉमस कप की शुरुआत हुई थी और 1957 विश्व चैंपियन महिला उबेर कप की शुरुआत हुई। देखिएगा, ये देता है ना 1948 और कहीं 49 देता है, ये 1956-57 देता है। तो देखिएगा, अगर 57 नहीं दिया तो 56 को भी आप सही कर लेंगे, अगर 48 नहीं दिया 49 दिया तो 49 को। तो यहाँ पे आपके विवेक की बात होती है, आप किस तरह से वो पूछता है और किस तरह से आप जवाब देते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन की जो हमने बात किया था कि हम बात करते हैं, तो यहाँ से डबल्स की हम बात करें तो डबल्स की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है 44 फीट, यानी हम कह सकते हैं ये 4.4 फीट यानी 44 फीट। अगर मीटर में बात करें तो 13.41 मीटर, यानी ये 13.41 मीटर। अगर इसकी हम गहराई की बात करते हैं तो ये आपका डबल्स के लिए 20 फीट, यानी ये जो है डबल्स के लिए ये 20 फीट की बात कर, 20 फीट है चौड़ाई और लंबाई क्या है आपका 44 फीट। सब जानते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। अगर मीटर की बात करते हैं 6.10 मीटर, ये 6.10 मीटर। और साइड जो गैलरी है, साइड गैलरी है वो 1.5 फीट 1.5 फीट, यानी हम कह सकते हैं कि 0.46 मीटर। और जो पीछे की जो गैलरी है ये है आपका 2.5 फीट, यानी हम कह सकते हैं ये जो है ये 2.5 फीट। अगर मीटर की बात करें तो 0.76 मीटर की बात करते हैं। और ये इसके बीच में अगर हम कह सकते हैं कि जो गैलरी का जो इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है
वो होती है 13 फीट यानी 3.96 मीटर, 3.96 मीटर। और 60 सर्विस जो होती है वो 60 सर्विस इसको हम कह सकते हैं, ये इसको कह सकते हैं, वो 6.5 फीट की होती है यानी 1.98 मीटर। तो इस तरह से, और 40 mm इसकी जो होती है, ये जो चौड़ाई होती है ये 40 mm की रेखाएं होती हैं। आइए हम इसको देख करके हम बताते हैं, इसमें देखते हैं। बैडमिंटन सिंगल कोर्ट की लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह से पूछता है बैडमिंटन सिंगल कोर्ट की लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है। तो सिंगल आपने बताया कि 44 गुणे 17, तो ऑप्शन ए आपका सही है, 44 फीट गुणे 17 मीटर, 13.40 या 5.18 मीटर। अच्छा, कोर्ट चिन्हित करने वाली जो रेखाएं जो होती है 4 सेंटीमीटर होती है या 40, जो रेखाएं होती है ये वाली, ये 40 mm दिया होता है या 4 सेंटीमीटर दिया होगा। मार्किंग लाइन सफेद या पीले रंग की होती है। बैक गैलरी जो 2.5 फीट की जो हमने बताया था, और साइड गैलरी 1.5 फीट की होती है जो हमने वहां पे बताया। यहाँ पे देखिएगा बैडमिंटन डबल कोर्ट की लंबाई, डबल कोर्ट्स की अभी हमने बताया था कि 44, यानी ऑप्शन सी सही है, 44 फीट। और यहाँ पे 13 मीटर, 44 गुणे 20 फीट। और इसमें देखते हैं 60 सर्विस लाइन सेंटर लाइन से 6.5 फीट और 0.98 मीटर की दूरी पर स्थित होती है। सर्विस एरिया जो ए और बी दो भागों में बटा होता है। यहाँ पे बात करते हैं डबल कोर्ट का जो विकर्ण होता है ये 14.723 होता है। यहाँ से यानी यहाँ की बात करते हैं, ये सिंगल कोर्ट का दिखाया गया, इस कोने से लेकर के इस कोने का विकट होगा आपका ये 14.723 मीटर। लेकिन सिंगल कोर्ट का जो होता है ये आपका देखेंगे कि ये 14.38 मीटर, या यहाँ पे फीट में भी दर्शा दिया गया। विकर्ण डायगोनल डिस्टेंस अगर पूछता है तो। अब बात करते हैं बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होती है, नेट की ऊंचाई आप जान सकते हैं कि 1.55 होती है। यानी यहाँ से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना होती है, 1.55, यानी हम कह सकते हैं मीटर, 1.55 मीटर होती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई केंद्र में 1.524। और यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे ऊंचाई थोड़ा सा कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा लोड के कारण, यानी 5 फीट कह सकते हैं, या हम 1.524 कह सकते हैं। यहाँ पे ऊंचाई 1.524 या हम कह सकते हैं 5 फीट। तो ये यहाँ पे आपको हमने क्लियर किया। और नेक्स्ट, बैडमिंटन नेट की लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या होती है। तो 6.10 मीटर गुणे 0.76 मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि ये तो होती है, ये यहाँ से यहाँ जो होती है 6.1 मीटर, लेकिन ये जो गहराई होती है वो 0.76 मीटर होती है। लंबाई हो फीट 20 फीट, वही 6 जो फीट होती है, और 76 यानी 2 फीट 2.5 फीट हो जाती है। नेट के ऊपरी भाग पे 75 mm, ये जो व्हाइट वाली पट्टियां होती है वो 75 mm सफेद पट्टी होती है। ये छोटी छोटी चीजें पूछता है तो समझ में। अब बैडमिंटन नेट रंग जो होता है सफेद चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई हमने बताया था कि 7.5 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 75 mm। ये जो सफेद पट्टियां, और मटेरियल आमतौर पर सफेद कपड़े की बनी होती है। ऊंचाई नेट के किनारों पर, ये हमने वही बता ही दिया है इसको। जिसमें समय, बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो अधिकतम लंबाई होती है 680 mm, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ की जो उसकी लंबाई होती है 680 mm होती है, यानी 68 सेंटीमीटर होते हैं। और बैडमिंटन रेट की जो अधिकतम चौड़ाई जो होती है वो 230 mm, यानी हम कह सकते हैं ये, इसकी हम बात करें, ये चौड़ाई जो होती है 230 mm, यानी 23 सेंटीमीटर होती है चौड़ाई। अब बात करते हैं कि बैडमिंटन रैकेट की किस भाग में शटल को मारा जाता है। जो ये चिड़िया आप देखे होंगे, ये चिड़िया जो होते हैं ये किस भाग में मारा जाता है, तो स्ट्रिंग भाग में, ऑप्शन सी सही है, यही स्ट्रिंग भाग है, ये स्ट्रिंग भाग में ये मारा जाता है। और हैंडल पकड़ने के लिए, ये जो हैंडल जो पकड़ने के लिए है आपका, हैंडल पकड़ने के लिए, और साफ्ट हैंडल हेड को जोड़ता है, यानी कह सकते हैं साफ्ट जो होता है, ये देखिएगा, ये साफ्ट जो होता है, ये साफ्ट किससे जोड़ता है, और हैंडल और हेड को। यहाँ पे जो आपका ये हेड है और ये जोड़ता है। साफ्ट जो होता है हैंडल और हेड को
जोड़ता है। साफ्ट साफ्ट यहाँ पे देखिएगा, यही साफ्ट है, यही साफ्ट, इसी को हम साफ्ट कहते हैं। हैंडल और हेड को जोड़ता है। थ्रोट जो वह त्रिभुजाकार होता है, यहाँ पे ऐसे त्रिभुजाकार एक थ्रोट होता है, हिस्सा जो हेड और साफ्ट को जोड़ता है। और ये देखिए हेड और ये साफ्ट को, ये थ्रोट क्या होता है, जोड़ता है। और हेड स्ट्रिंग एरिया को ओवल अंडाकार या आइसोमेट्रिक हो सकता है। ये जो स्ट्रिंग है जो गोल अंडाकार ये हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमने बताया था ये थ्रोट है, ये जो हाथ थ्रोट है, और ये आपका जो बेल के शॉर्ट है, और ये है आपका हैंडल। तो थ्रोट जो है समझिए कि शॉर्ट को हैंडल से जोड़ता है, ये स्ट्रिंग वाली भाग है। नेक्स्ट, बैडमिंटन रैकेट का वजन सामान्यतः कितना होता है? अगर ऑपरेशन बैडमिंटन देखना तो मेरा एक वीडियो है ऑपरेशन बैडमिंटन, हमको लगता है 54-55 मिनट का है, जो बैडमिंटन से रिलेटेड इतनी गहरी जानकारी अपने उसमें दिया है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से ऑपरेशन फुटबॉल भी हमने दिया है, तो ऑपरेशन फुटबॉल का पूरा डिटेल अगर आप देखेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वजन कितना होता है बैडमिंटन रैकेट का? तो 70 से 100 ग्राम होता है, और रैकेट के वजन यू श्रेणी में मापा जाता है। इसका वजन यू यानी 3U 85 से 89 ग्राम अधिक शक्ति के लिए खेला जाता है। 4U 80 से 84 ग्राम तेज और नियंत्रण के लिए सबसे लोकप्रिय है। 5U 75 से 79 ग्राम शुरुआती खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है। वजन लगभग 4 से 5 औंस के बीच में होता है। तो वो किसके लिए कौन सा वजन का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया, ऐसे पूछेगा तो फेल हो जाएंगे। बैडमिंटन का शटल जो काक होता है, वजन 4.74 से 550 ग्राम होता है, ये शटल जो है। पंखों की संख्या, ये देखिए ये पंखों की संख्या 16 होती है। पंखों की लंबाई 62 से, यानी पंखों की जो लंबाई होती है 62 से 70 mm होती है। ऊपर का व्यास पंखों का, ये ऊपर का जो व्यास होता है पंखों का, ये 58 से 68 mm होती है। कार्क बेक्स का जो व्यास होता है, ये जो कार्क का व्यास जो होता है वो 25 से 28 mm होता है। कुल जो ऊंचाई होती है 62 से 70, यानी हम कह सकते हैं ये कुल जो होती है वो 62 से 70 mm होती है। इसका आकार शंकु का होता है, यानी इसका आकार शंकु का होता है। और बेस सामग्री काकर या चमड़ा सिंथेटिक का बना होता है। प्रकार जो फेदर और जो नायलॉन से होता है। उपयोग बैडमिंटन खेल में गेंद के स्थान पर इसको खेला जाता है, चिड़िया को यानी शटल कॉक को। यहाँ बात करते हैं, अब क्रिकेट की बात करते हैं। मैं बहुत संक्षेप में इसके मेजरमेंट को और इसके जो इंटरनेशनल और नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। जन्मदाता जान सकते हैं इंग्लैंड है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। और इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC, देखिए ये भी ICC ये भी ICC, लेकिन यहाँ पे बात करता है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। 1909 दोनों में हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और ये है जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC, ये दोनों की स्थापना 1909 में हुई है। लेकिन इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में क्या अंतर है? स्थापना दोनों का 1909 में हुआ। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापना, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में 1909 में इसकी स्थापना हुई है, जिसे 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसको कर दिया गया। लेकिन 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC का नाम दे दिया गया, यानी इसका नाम ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग 1989 में इसका दिया गया। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ सदस्यता और दायरा। इंपीरियल क्रिकेट जो कॉन्फ्रेंस है, शुरुआत में केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ जो उसके गुलाम देश रहे हैं जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद ICC, इसको यह एक वैश्विक निकाय है जिसमें 104 से अधिक देश इसमें शामिल है, जो विश्व स्तर पे खेल को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, कर रहा है। प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो शुरुआत लॉर्ड्स इंग्लैंड से संचालित होती है, और 1993 के बाद ICC स्वतंत्र हुई, और 2005 में इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया, दुबई अरब में कर दिया। अब देखिए आधुनिक क्रिकेट के जनक तो आप जान सकते हैं विलियम जो गिलबर्ट ग्रेस है, ये आधुनिक क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका उद्देश्य था क्या ICC का उद्देश्य क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस उद्देश्य केवल टेस्ट
खेलने वाले देशों के बीच मैचों का समन्वय करना था, जो कि वर्तमान में जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिलिंग है, इसका उद्देश्य जो है विश्व कप, T20 विश्व कप, महिलाओं के क्रिकेट और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का प्रबंध करना। किस तरह से इस भ्रष्टाचार को हम विरोध कर सकते, उस तरह का नियम डेवलप करना आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को दिल्ली के रोशनारा क्लब में हुई थी। देखिएगा, मैं अपने तरफ से तो बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लगता है मैं भी ब्रह्मा नहीं, मैं बार बार ये कहता हूँ मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, कहीं कभी कभी हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए। अगर आपको लगता है यहाँ पे कहीं मिस्टेक है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं, मेरा भी सुधार होगा और आपका भी सुधार होगा। तो बेहिचक भाई, हम मानव, हमसे एरर हो सकता है, कहीं गलतियां हो सकती हैं, हालांकि मैं होने नहीं देता हूं, लेकिन अगर भाई कुछ भी हो सकता है। प्रथम अध्यक्ष जो R.E. ग्रांट गोवेन और प्रथम सचिव एंथनी जो डेमेलो इसमें थे, ये लोगो है आपका, देखते हैं। और आगे बात करते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1900 में पहली बार और अंतिम बार, यानी पहली बार और अंतिम बार 1900 में शामिल किया, फिर उसको फिर से नहीं शामिल किया। प्रथम विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता 1975 इंग्लैंड में, प्रथम विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता महिला 1973 में, प्रथम अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सलीम दुर्रानी 1961 में, प्रथम 2004 पुरस्कार और 1986 में। तो जिस तरह से हमने संकलन किया, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज यानी 20, ये जो लंबाई है यहाँ से वहाँ तक, यहाँ मतलब ये वाली जहाँ पे विकेट लगता है यहाँ से और यहाँ के बीच, यानी हम कह सकते हैं 22 यार्ड, 22 यार्ड, इसको सकते हैं 20.12 मीटर हमने जो लिख दिया। चौड़ाई उसकी होती है लगभग, चौड़ाई होती है जो 10 फीट, जिसको 3.05 मीटर होती है। और क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज, ये बॉलिंग देखिएगा, यहाँ व्हाइट वाला है ना, और ये वाला है देखिए जहाँ स्टेम्पुआ लगता है, जो लाइनिया होता है, इसी को हम बॉलिंग क्रीज कहते हैं। तो इस वाइट और इस वाइट के बीच में ही है बॉलिंग क्रीज। तो बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच, इसीलिए ये यहाँ से अगर आप देखेंगे नहीं होता है ये, तो 8 फीट 8 इंच, भले ये 10 फीट हो, 3.05 मीटर ये चौड़ाई, लेकिन जो बॉलिंग क्रीज होता है वो 8.8 फीट होता है, जिसको 2.64 मीटर कहते हैं। रिटर्न क्रीज, जो क्रीज है, क्रीज नहीं है, रिटर्न क्रीज है, क्रीज की जो लंबाई है 8 फीट, ये रिटर्न क्रीज है। ये जो है वाइट देख रहे हैं, ये रिटर्न क्रीज है, ये रिटर्न क्रीज है, जिसकी जो लंबाई है 8 फीट, यानी जो यहाँ से 4 फीट इधर होता है, 4 फीट इधर होता है। तो इस तरह से क्रिकेट पिच की जो हमने यहाँ पे बनावट दिया है, मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे वो चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये स्टैंप यहाँ पे लगता है और यहाँ से यहाँ के बीच में 22 यार्ड की दूरी होती है। और ये जो है आपको हमने बताया कि ये आपका यही बॉलिंग क्रीज है, यही बॉलिंग क्रीज है, यहाँ पे लिखा होगा देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका बॉलिंग क्रीज है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, 4 फीट इधर 4 फीट इधर, ये जो है आपका रिटर्न क्रीज है। और ये जो है आपका ये पॉपिंग क्रीज है, जो बॉलिंग क्रीज से उधर भी निकला होता है और इधर भी निकला होता है, तो इसको कहते हैं हम पॉपिंग क्रीज। अब बात करते हैं कि स्टंप की जो लंबाई होती है वो 28 इंच होती है, यानी ये जो आपकी लंबाई होती है वो 28 इंच, जिसको हम 71.12 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 71.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, कहीं एक तो भी दिया है आप उसमें। और स्टंप की जो चौड़ाई होती है, ये यहाँ से जो चौड़ाई होती है वो 9 इंच की होती है। और गिल्लियों की जो लंबाई होती है 11.1 सेंटीमीटर होती है, यानी हम कह सकते हैं गिल्ली की जो लंबाई होती है, ये गिल्ली की जो लंबाई होती है 11.1 सेंटीमीटर होती है। गिल्लियों की जो गिल्लियों की लंबाई 1.13 सेंटीमीटर। इंच 22.86। अच्छा, ये देखिए, ये 9 इंच, जिसको हम कह सकते हैं 22.86 सेंटीमीटर, ये इसमें। और
जो किलियों की लंबाई, लेंथ ऑफ जो बेल्स होता है और ब्रेथ, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं 1.3 सेंटीमीटर। देखिएगा ये चौड़ाई है, तो ये 1.3 सेंटीमीटर। और गेंद अगर भार की बात करते हैं 5.5 से 5.75 जो है औंस होता है, और 1.59 से 1.63। देखिएगा हालांकि में 155 से 163 भी, 1.55 से कहीं 156 से 163, ध्यान रखिएगा दोनों में ये 0.9 है, इक्वल है। क्रिकेट बैट का मुख्य भाग नियम, कुल लंबाई अधिकतम 38 इंच, यानी इसकी जो हम बात करें तो कुल लंबाई है 38 इंच, जिसको हम 96.52 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चौड़ाई जो अधिकतम है, ये जो चौड़ाई इसकी है वो 4.25 इंच, जिसको हम 10.8 सेंटीमीटर कहते हैं। किनारा, ये किनारा जो है देखेंगे, किनारा जो है, किनारा 1.56 इंच 40 mm मोटा, और गहराई इसकी बात करते हैं अधिकतम जो होता है वो 2.64, इसमें 67 सेंटीमीटर। ये आप देखेंगे ये जो गहराई है ये 2.4 यानी 67 सेंटीमीटर। हैंडल, ये जो हैंडल है आप देखेंगे, हैंडल जो लंबाई है 52%, यानी जो क्रिकेट बैट की जो लंबाई होती है उसकी 52% से अधिक उसके हैंडल की लंबाई नहीं होनी चाहिए। और लॉन्ग हैंडल कई तरह के, जिसमें एसएच मानक है। वजन आमतौर पे 2.4 से 2.12 पाउंड्स, यानी हम कह सकते 1.05 से 1.25 ग्राम होनी चाहिए। तो आपने देखा इसकी 67 सेंटीमीटर, ये डीप की हम बात किए थे, ये 67 सेंटीमीटर डीप की हमने बात किया था, और यहाँ पे आपका 1.56 इंच की बात किए थे। तो इस तरह से हम चलते हैं। एम्पायरों का, मैच रेफरी एक होता है, रेफरी इसमें क्रिकेट में केवल एक होता है, और एम्पायर इसमें 4 होता है, एम्पायर 4 होता है। फील्ड एम्पायर 2 होता है, थर्ड टीवी वाला एम्पायर 1 होता है, और फोर्थ एम्पायर ही होता है। ऑन ऑफ एम्पायर की सहायता के लिए ये किया जाता है। तो एम्पायरों की संख्या 4 होता है, ये आयोग ने भी माना था। तीसरे एम्पायर द्वारा आउट दिया जाता पहला खिलाड़ी कौन था, यानी तीसरे एम्पायर के द्वारा जो आउट दिया गया वो पहला खिलाड़ी कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। और क्रिकेट का मूल नाम क्लब बॉल है। प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर डीके नायर और JR पटेल हैं। इसमें क्रिकेट में सुपर सब क्या है, इसमें देखेंगे इसका मतलब क्या है। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच के दौरान किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह ले सकता है। इसमें क्रिकेट में सुपर सब का मतलब क्या है, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच के दौरान ये एक दूसरे खिलाड़ी की जगह ले सकता है। यह नियम जब अब आमतौर पे नहीं चलता है, लेकिन जो T20 में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मौजूद है। टीम को जरूरत के हिसाब से एक खिलाड़ी को बाहर कर दूसरे खिलाड़ी को अंदर लाया जा सकता है, उसकी सुविधा। जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है ना, उसी को कहते हैं सुपर सब। और सुपर सब के मुख्य बिंदु 2 तरह के, प्रतिस्थापन जो रिप्लेसमेंट, मैच के दौरान अक्सर पहले ओवर के बाद, एक ओवर के बाद एक टीम अपने एक खिलाड़ी को हटाकर उसकी जगह पे दूसरी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकता है। और कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन होता है यदि कोई खिलाड़ी सिर में चोट के कारण बाहर होता है तो उसकी जगह लाइक फॉर लाइक, यानी गेंदबाज की जगह की गेंदबाज पे और बैट्समैन की जगह पे बैट्समैन को बदला जा सकता है। नियम, बाहर जाने वाला खिलाड़ी पुनः उसके अंदर नहीं आ सकता है। उद्देश्य रणनीति लचीलापन बढ़ाना। यह नियम जिसे पहले वनडे में आजमाया गया था और मुख्य रूप से T20 लीग जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में प्रचलित है। तो ये है क्रिकेट में सुपर सब क्या होता है। 2 चीजें हैं, मेंस में भी टिप्पणी दे सकता है। क्रिकेट में लाइक फॉर लाइक का सही अर्थ क्या होता है, बल्लेबाज की जगह नहीं, ये ऑप्शन ये सही है, एक खिलाड़ी की जगह उसी प्रकार का खिलाड़ी लेना। जो यहाँ पे क्रिकेट में कितने नियम है, 42 नियम है। और इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL का पहला मैच 2008 में, IPL 2008 में शुरुआत हुआ था, सब जानते हैं। लाल गेंद उपयोग पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट और प्रथम श्रेणी
मैचों में, मतलब यह चमड़े से बनी एक 80 ओवर तक चलती है। सफेद पोशाक में खिलाई इसमें खेलते हैं। जो लाल गेंद का प्रयोग होता है अक्सर वनडे टेस्ट मैच वगैरह में होता है, और सफेद जो ड्रेस पहन करके खेलते हैं लोग। सफेद गेंद उपयोग वनडे या T20 में इसका प्रयोग किया जाता है। यह किसमें, यह पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट या प्रथम श्रेणी के उपयोग में किया जाता है। किस, ये लाल गेंद का। और यह जो कृत्रिम रोशनी में यह आसानी से दिखती है, कौन, ये सफेद गेंद, और जर्सी के साथ दिखाई देती है, जल्दी गंदी नहीं होती है। 50 ओवर के मैच में हर पारी के लिए नई गेंद का उपयोग होता है। गुलाबी गेंद, मतलब इसका उपयोग जो डे नाइट टेस्ट मैच के लिए किया जाता है। यह सफेद गेंद की तरह रात में अच्छी दृश्यता, लेकिन लाल गेंद की तरह ही टिकाऊ होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद। मुख्य अंतर, स्विंग, लाल गेंद पुरानी होने पर स्विम होती है, जबकि सफेद गेंद जल्दी अपनी चमक खो देती है। सिलाई की बात करें, लाल गेंद पर सफेद धागा, सफेद पर हरा काला धागा, और गुलाबी पे आमतौर काले धागे की सिलाई की जाती है। ये पूछेगा नहीं पूछता है।